नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी में। साथियों, आज के इस क्लास का टॉपिक है 1857 की क्रांति, जो कि भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज के इस क्लास में पिछले 25 वर्षों में बार बार जो क्वेश्चन 1857 की क्रांति से पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे, यानी टॉप 55 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज की इस क्लास में रहने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए जैसे कि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस और सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको ये क्लास कंप्लीट देखना है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से, और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। साथियों, 10 मई, याद रखना ये डेट, 10 मई 1857 से ये सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तब मुगल सम्राट कौन था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 1857 में या 1857 में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमानों पर विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो करेक्ट आएगा बहादुर शाह जफर, यानी जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तो भाई करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर को ही। नेक्स्ट है, 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भाई 1857 का जो सिपाही विद्रोह है ये उस समय हुआ था जब कौन थे भारत के गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था, तो देखिए 1857 की अगर बात करें तो बरेली, लखनऊ और कानपुर ये सभी तो मुख्य केंद्र थे, लेकिन रोहतक मुख्य केंद्र नहीं था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कुंवर सिंह। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था, तो 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था, तो देखिए याद रखिए मौलवी अहमदुल्ला जी ने। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला याद रखना है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में फैजाबाद से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, के एक नेता थे, तो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता इनमें से कौन थे, तो देखिए करेक्ट आएगा मौलवी लियाकत अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मौलवी लियाकत अली। सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले किस नेता ने अपना बलिदान दिया था, तो मंगल पांडे ने। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे। अगला है, मंगल पांडे को बैरकपुर में, ठीक है, इनमें से कौन से ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी, तो भाई मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दी गई थी। और किस ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया था उन्होंने, जिसके कारण उनको फांसी दी गई थी, तो याद रखिएगा, माफ करना यार, कब फांसी दी गई थी ये क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी कब दी गई थी, तो याद रखना 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा 8 अप्रैल 1857, जिस वक्त मंगल पांडे को या जिस दिन मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को किस जगह पर फांसी पर चढ़ाया गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट आएगा बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर सी बैरकपुर। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा
किसने प्रदान की? यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो करेक्ट आएगा बीडी सावरकर जी ने, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, आगे देखिए, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो भाई इनमें से वो कौन सा ब्रिटिश व्यक्ति है जिसने यह स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजराइली ने। ठीक है, डिजराइली ने यह स्वीकार किया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सिपाही विद्रोह को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया था? यानी 1857 की जो क्रांति है यह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1858 में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी और यह कहां पर और कब समाप्त हुई थी? तो देखिए करेक्ट आएगा 20 जून 1858 को ग्वालियर में यह समाप्त हो गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट है, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से इनमें से किस शहर में समाप्त हुई थी? तो करेक्ट आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। अगला है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो भाई याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाहियों का विद्रोह, यानी 1857 की क्रांति। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो सिपाहियों के गदर के बाद, यानी 1857 की क्रांति या 1857 के गदर के बाद। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए थे, ये भी सही है। भारत का गवर्नर जनरल का वायसराय बन गया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी में ये परिवर्तन नहीं हुआ था कि ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई थी, ये नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो देखिए, तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, इन तीनों ने भाग लिया था, टीपू सुल्तान ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो देखिए 1857 के विद्रोह से संबंधित बेगम हजरत महल तो थे ही, ठीक है, मंगल पांडे, कुंवर सिंह, ये सभी थे, भगत सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, भगत सिंह। 1857 का विद्रोह ये किस प्रकार का विद्रोह था? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा सैन्य विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो भाई भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर किसको जाना जाता है? तो याद रखिए 1857 के विद्रोह को ही, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा 10 मई 1857 को। आगे देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो भाई 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था क्या? तो चर्बी वाले कारतूस। देखिए अंग्रेज प्रशासन में जो हिंदू सेनापति थे ना, भारत के जो सैनिक थे, वो साथियों काफ़ी लोग धार्मिक, भारत हमेशा से ही धर्म को अपनाता हुआ आ रहा है, और ये 1857 का विद्रोह का कारण ही यही था कि उस समय अंग्रेजों ने एक एनफील्ड राइफल लाया था, जिसके जो कारतूस होते थे ना, कारतूस यानी गोली, उसको पहले दांत से तोड़ना पड़ता था और फिर उसको फिर मतलब वो फायर होता था, और ये चर्बी से, वो जो कारतूस है वो गाय के चर्बी से बनाया जाता था। इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया था कि ये गाय का बना हुआ, चर्बी से बना हुआ कारतूस है, इसको हम मुंह पर नहीं लगाएंगे, और इसी से ये विद्रोह आरंभ हुआ था। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? तो भाई यह जो राइफल्स हैं इसको किसने लाया था? तो देखिए करेक्ट आएगा हेनरी हार्डिंग ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, इसके बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा रंगून, ऑप्शन नंबर डी। 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। किनका? तो भाई बहादुर शाह जफर का, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो झांसी तो था, जगदीशपुरा भी था, लखनऊ भी था। चित्तौड़ जो है 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चित्तौड़। वीर कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो देखिए करेक्ट आएगा बिहार से, ऑप्शन नंबर सी बिहार। अंग्रेजों के विरुद्ध कुंवर सिंह ने सिपाही विप्लव का नेतृत्व किया था कहाँ से? तो अंग्रेजों के विरुद्ध कुंवर सिंह ने सिपाही विप्लव का नेतृत्व किया था कहाँ से? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आरा से, ऑप्शन नंबर बी आरा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? तो कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? तो नाना साहब ने, ऑप्शन नंबर बी नाना साहब करेक्ट होगा। अगला 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के इनमें से किस जगह पर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया? तो नाना साहब का जो महल था, ठीक है, वो कहाँ पर था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा बिठूर में। ठीक है, बिठूर, जिसको जो है इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने इनमें से किस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो करेक्ट आएगा 1857 के क्रांति में। आगे देखिए स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे ने। याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिए करेक्ट आएगा शाहमल ने, कहाँ से? तो बड़ौत में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा बड़ौत। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा मेहताब चंद ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर सी। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो करेक्ट आएगा हिंदू मुस्लिम की एकता। ठीक है, आगे देखिए 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए करेक्ट आएगा लॉर्ड पामस्टन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर था भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ आपका। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो करेक्ट आएगा तात्या टोपे का। याद रखिए तात्या टोपे का ये वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो भाई देखिए 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, ये सभी तो संबंधित थे, उधम सिंह संबंधित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा उधम सिंह। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो भाई करेक्ट आएगा लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर ए। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, यह किससे संबंधित था? तो करेक्ट आएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिए नेक्स्ट है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो भाई करेक्ट आएगा नामधारी सिखों ने। आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चंस थे 1857 की क्रांति से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 25 वर्षों में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई है, और साथियों अगर क्लास पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करिए, ठीक है। अगर आप में से कोई भी साथी ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा जरूर, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए फिर साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।